हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको कंडीशन स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इस तरह कंट्रोल फॉर क्या होती है पाइथन लैंग्वेज में, वो सब मैं सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंट्रोल फ्लो यानी इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट होते हैं एलिफ, ये किस तरह एग्जीक्यूट होती है वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थ्योरी बेस में सिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर इफ़ एल स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए आप इफ़ एल और फिर आपको कंडीशन डालना होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन मतलब यहाँ पर ट्रू भी लगा सकते हैं। इस तरह आप कोई कंडीशन यानी जो हमने कंपैरिजन जो कंडीशन देखे थे यानी 3 इज़ ग्रेटर देन 5, इस तरह 8 इज़ इक्वल टू 8, इस तरह ये सारे कंडीशन स्टेटमेंट हैं। यहाँ पर वो आप लगा सकते हैं और फिर एंडिंग के लिए आप कॉलन और फिर आपको इंडेंटेशन डालना पड़ेगा। पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इंडेंटेशन में मिस्टेक करते हो तो इंडेंटेशन एरर आएगा। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर 4 स्पेसिस का इंडेंटेशन आएगा। और फिर आपको कोड लिखना, जो भी कोड आपको लिखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स के स्टेटमेंट आ जाएगा। जो एल्स में कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह ये कंडीशन स्टेटमेंट काम करता है। किस तरह होता है प्रैक्टिकली, पाइथन आईडीई में चलते हैं। यहाँ पर मैं आप कोड लिखूंगा। यहाँ पर एक इफ एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं। पहले सिंपल सा ट्रू कर देते हैं, मतलब इसकी कंडीशन को हमने ट्रू किया, कॉलन लगाया, यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया, इफ से स्टार्ट किया, कॉलन लगाया, फिर जैसे हम स्पेस देते हैं तो आईडीई में खुद ब खुद ही ये इंडेंट हमारे लिए कर देगा। ये इंडेंटेड हो गया है। अभी हम प्रिंट करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा, एक लाइन का कोड लिखा, इट्स ट्रू। जैसे आप इसको रन करते हो इट्स ट्रू यहाँ पर आ गया है। इसी तरह आप एल्स का स्टेटमेंट लगा सकते हो। बेक आ जाइए इंडेंटिस से, एल्स प्रिंट इट्स फॉल्स। जैसे आप इसको रन करते हो ये इट्स फॉल जो है अभी क्या है, ये इट्स ट्रू एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पर आप फॉल्स करते हैं, जैसे आप इसको इंटर करोगे तो अभी ये फॉल्स, मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई। ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस लाइन में आ गया एल्स में और ये फॉल्स एग्जीक्यूट हो गया। जैसे अगर ये फॉल्स होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये सही हो गया तो फिर ये जो नीचे वाला है ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना। और डिफाइन करने के लिए आपको आई एफ यानी इफ़ और फिर एल्स के लिए एल्स। इस तरह आप मल्टीपल यहाँ पर कोई कंडीशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि 4 इज़ ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इट्स ट्रू प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इट्स ट्रू प्रिंट हो गया। इस तरह अगर यहाँ मैं 8 करता हूँ, सॉरी, यहाँ पर ये कंडीशन जैसे एग्जीक्यूट हुई तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी एल्स में आ गया और इट्स फॉल्स प्रिंट हो गया। इस तरह ये स्टेटमेंट एफ एल्स काम करता है। यहाँ पर आप इस तरह भी डाल सकते हैं कि एलिफ, यानी अगर आपको मल्टीपल कंडीशन डालना पड़े। यहाँ पर एलिफ 5 इज़ ग्रेटर देन, यानी आप 5 इज़ ग्रेटर देन 6, प्रिंट। आप यहाँ पर कोई भी कोड अगर एग्जीक्यूट करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर जो कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन चेक होगा कि 4 इज़ ग्रेटर देन। अगर ये फॉल्स करते हैं आप, ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये फॉल्स है, तो जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन, ये भी फॉल्स है। जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हुआ वो इफ़ जो इट्स फॉल है वो वही एग्जीक्यूट हुआ
क्योंकि ये कंडीशन भी रॉन्ग है, ये कंडीशन भी रॉन्ग है। सो ये कंडीशन जो है वो सही है। सो अगर यहाँ पर आप 8 करते हो, सो ये कंडीशन तो जो है फॉल्स है, लेकिन एलिफ का जो कंडीशन है वो ट्रू है। सो ये प्रिंट होगा। इस तरह आप मल्टीपल एलिफ्स भी लगा सकते हैं। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन चेक होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये कंडीशन, ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर ये चेक होगा तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट कर देगा, और फिर ये नीचे वालों को सबको छोड़ देगा। सो जैसे इसमें से एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हुई तो उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा और जो और है उसको छोड़ देगा। सो यहाँ पर ये जो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से 99 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ये सारा को उसने छोड़ दिया, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई तो उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा। सो इसने 99 प्रिंट कर दिया, क्योंकि यही अगर इसको हम फॉल्स करते हैं तो अभी क्योंकि जो थर्ड का एलिफ है वो ट्रू है तो 7 प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये कंट्रोल फ्लो वर्क करता है। ये सिर्फ इसके साथ नहीं, यहाँ पर आप और भी लगा सकते हैं, और 4 इज़ ग्रेटर देन 2। सो आप सोचे कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। सो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो इट्स प्रिंट जो इट्स ट्रू है ये प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पर और के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये सारा जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया, और फिर इट्स ट्रू प्रिंट होगा। इस सारे कोड को, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको छोड़ दिया। सो ये ध्यान में रखना आप। सो आप देख सकते हैं कि इट्स ट्रू प्रिंट हो गया। सो इसी तरह ये इफ एल्स, क्योंकि ये इसीलिए इसको छोड़ देता है। अगर यहाँ पर हम कोई और इफ एल्स लगाए तो फिर वो दूसरा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये सारा एक ही इफ एल्स स्टेटमेंट में आते हैं, इफ एलिफ एल्स। सो ये सारा एक ही, इसमें अगर एक ट्रू हुआ तो वो ही एग्जीक्यूट होगा। सो ये आपको ध्यान में रखना। अभी इसको मैं सबको क्लियर करता हूँ। अगर एक वेरिएबल के साथ लिख ले, सो इसको सेम इफ ए इज इक्वल टू जो, प्रिंट। आप यहाँ पर ध्यान रखना और कोड को समझना किस तरह मैं कर रहा हूँ। हाय जो, सो यहाँ पर जो मैं कोड लिख रहा हूँ, आप अगर इसको समझ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया, आप इफ एल्स को समझ रहे हो। सो ये मैं आपको लिखने के बाद समझाता हूँ। ये मैं मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट डाल रहा हूँ इफ एल्स के। और यहाँ पर एंड करने के लिए एल्स आप लगा दीजिए। सो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया सेम से, फिर ए को हमने, अगर ए जो हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ए जो हुआ होन हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ए सेम हुआ तो ये हाई सेम एग्जीक्यूट होगा, अगर इनमें से कोई भी नहीं हुआ तो उसका नाम पूछेगा। सो जैसे इसको रन करते हैं
तो हाई सेम प्रिंट हो जाएगा क्योंकि एक ही वैल्यू में सेम है। सो यहाँ पर एरर आएगी। अब आप जानिए कि ये एरर क्यों आई है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये एरर हमारी एक छोटी सी गलती से आई है। सो यहाँ पर अगर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए में हम असाइन करने के लिए एक, लेकिन इक्वलिटी के लिए हम डबल साइन यूज़ करते हैं। इस तरह यहाँ पर भी इक्वलिटी के लिए डबल साइन, यहाँ पर भी इक्वलिटी के लिए डबल साइन। तो जैसे हम मैं इसको रन करूँगा तो आपके ख्याल में इसमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक ही वैल्यू में सेम है तो ये सेम की वैल्यू चेक करेगा कि अच्छा ए वैल्यू में जो है सो नहीं, सो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। सो फिर देखेगा कि ए की वैल्यू में होन इसके बराबर है तो वो भी नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जैसी ए की वैल्यू में सेम इसके साथ मैचिंग करेगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा हाई सेम, और फिर इसको छोड़ देगा। सो जैसे आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर हाई सेम प्रिंट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई सेम प्रिंट हो गया। सो इस तरह ये मल्टीपल कंडीशन जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो सिर्फ उसके का कोड ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन चेक हो रही है लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ये लाइन चेक हो रही है लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि ये लाइन ट्रू नहीं है। ये लाइन चेक हो रही है लेकिन ये लाइन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, और फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया। सो इस तरह एग्जीक्यूशन काम करता है। अगर यहाँ पर ये मैं सब हटा दूँ, यहाँ पर कुछ और कंडीशन लगा दूँ जैसे कि इफ़ ए इज इक्वल टू सेम, हाय सेम, और यहाँ पर भी मैं सेम लगा दूँ। बस मुझे आपको समझाना है किस तरह ये इफ एल्स और दो बार इफ लगाने का क्या मतलब है। सो अगर आपको लगता है कि सपोज़ अगर मैं पहले यहाँ पर एलिफ्स बता दूँ, सो आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे मैं एक ही वैल्यू में सेम है तो ये लाइन तो ट्रू हो गई, ये प्रिंट हो गया। सो फिर ये सब यानी ये एलिफ है, सो ये इसको छोड़ देगा क्योंकि ये सब एक ही कोड है। सो जैसे आप इसको रन करोगे तो हाई सेम प्रिंट हुआ, सिर्फ ये लाइन प्रिंट हुई। लेकिन आप सोचेंगे तो कि ये लाइन भी तो ट्रू है। हाँ ये लाइन भी ट्रू है लेकिन ये सिर्फ एक ही कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इस मतलब ये इफ़ और ये एल्स भी इसी की क्राइटेरिया में आ रहे हैं, मतलब ये सिर्फ एक ही लाइन को प्रिंट करेगा, एक ही कंडीशन को देखेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप इफ़ लगाते हो, जैसे आप रन करते हो तो ये अभी इस कंडीशन का और ये एफ एल दोनों अलग है। सो ये दोनों लाइन ही प्रिंट हो जाएंगे जैसे कि हाई सेम और हाई सेम। सो ये मुझे आपको समझाना था किस तरह ये इफ़ दो एफ किस तरह काम करते हैं। यानी अभी ये कोड भी चेक हुआ, ये लाइन भी, तो ये ट्रू हुआ, ये प्रिंट हुआ। अब ये लाइन भी चेक हुआ और तो ये ट्रू हुआ तो ये भी प्रिंट हुआ। लेकिन वो एलिफ में ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये प्रिंट हुआ, लेकिन दूसरा उसको कोड को छोड़ दिया। सो ये था एफ एल स्टेटमेंट पे। यहाँ पर आप कुछ भी मतलब एफ एल के बारे में कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5। फिर इसको कंडीशन डालते हैं कि प्रिंट हाई। सो जैसे ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये हाई प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह ये आप मल्टीपल कंडीशन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं और 5 इज़ इक्वल टू 5। सो इस तरह भी कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं एफ एल्स में भी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो एफ एल्स के स्टेटमेंट में पाइथन लैंग्वेज के, सो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर एंड गुड बाय।